नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जो सहकारिता मंत्री हैं, गुजरात भाजपा के गांधीनगर के भाजपा उम्मीदवार हैं एनडीए से। आपको बता दें कि आज अमित शाह का कुछ देर के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। इस दौरान जो जाने माने दरभंगा के चिकित्सक हैं डॉक्टर मृदुल शुक्ला, उन्होंने उनसे मुलाकात किया। कितना अच्छा लग रहा है, आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। क्या चुपके क्या बातें हुई? नहीं, बातें बहुत ज़्यादा नहीं हुई और चुपके नहीं हुई, क्योंकि हम लोग जितने भी दरभंगा के 8 आदमी हम लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और अपने अपने पर्टिकुलर पद पे वो लोग पदस्थापित हैं, वो सारे आदमी थे। और हम सारे आदमी वहाँ पे गए। जब उनकी फ़्लाइट लैंड करने के पश्चात उनके जो ट्रांजिशन टाइम था, यानी कि हवाई जहाज़ से लेकर उनको जो फ्लाइट्स में हेलीकॉप्टर्स में जाना था, उस दौरान जो थोड़ा सा समय बचा, उस दौरान उन्होंने हम लोगों से मुलाकात किया और हम लोगों ने उनका अभिनंदन किया। दरभंगा के इस मिथिला भूमि पर हम लोगों ने मिथिला नमस्कार किया, जो हम लोगों का एक तरीका होता है हाथ जोड़ के और सामने झुक के प्रणाम करने का। उन्होंने उसका अभिनंदन किया और वो बड़े बखूबी, बहुत मतलब इतने एज होने के बावजूद भी उनके हाथ की जो एक ताकत थी, वो हमारे हाथ में उन लोगों ने अपना हाथ दिया और एक लगा कि एक काफ़ी दृढ़ संकल्पता वाली जो हाथ मिलने की बातें होती है, एक फोर्सफुल, वैसा हम लोगों का हाथ का मिलन हुआ। एक नई जोश लगी उनसे ये हाथ मिला के और बहुत अच्छा लगा कि यूँ कह सकते हैं कि हमारे भारत के तो सेकंड मैन हैं ही वो, और उनसे मेरी मुलाकात हो जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इस पार्ट से तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है और निश्चित रूप से उस प्रक्रम में इंट्रोडक्शन की पार्ट चली। मैंने उनको बताया कि मैं डॉक्टर एम.के. शुक्ला हूँ। बहुत ही जल्द कुछ दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में बोला कि हाँ, मुझे पता है आप चिकित्सक हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उन्होंने ये कहा? बिल्कुल, मतलब सूचना नीचे से ऊपर तक जी उनके पास ये मैसेज थी। और अच्छी बातें और लगी कि मिलते मिलते क्रम में हमारे एक जो महामंत्री हैं दरभंगा के, एक नरेश राम जी, उनके कंधे के ऊपर एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, जो पट्टा हम लोग बोलते हैं बीजेपी का पट्टा, जो कमल छाप को दिखाता है। उस पट्टे को अमित शाह सर ने उसके कंधे से उतारा और अपने कंधे पे रख लिया और बोले कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ मिथिला का सौगात के रूप में। कैसा लगा उनका स्वभाव? बहुत अच्छा लगा और उनसे मिल ये नहीं महसूस हो रहा था कि उतने बड़े आदमी, इतने शीर्षस्थ पद पे रहने वाले और विश्व के जाने माने आदमी, इतने डेयरिंग पर्सन जो पाकिस्तान जैसे देशों पे अटैक करवाना, कश्मीर के मुद्दे पे ये करना, अयोध्या मंदिर का निर्माण के लिए जो उन्होंने एक अच्छा सा डिसीजन लिया, तो इतने बोल्ड पर्सन के से मिल के और इस प्रकार का नम्र स्वभाव उनका देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, दरभंगा एयरपोर्ट की बात कर रहे थे हम लोग, तो दरभंगा एयरपोर्ट के जरिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि ये एयरपोर्ट मतलब काफ़ी रहेगा या फिर कुछ और काम हुआ है? देखिए, गोपाल जी ठाकुर सर के जीतने का जो प्रयास है सिर्फ हवाई अड्डा नहीं है, उनके द्वारा किया गया बहुत सारा काम है। एक्चुअली परिक्षेत्र में अगर आप घूम के देखेंगे और सारी बातों को बारीकी से देखेंगे, तो सबसे पहले ये डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि हमारे राज्य का काम क्या है, हमारे एमएलए का काम क्या है और हमारे सांसद का काम क्या है। सांसद का काम ये नहीं होता है छोटे छोटे चीज़ों की, छोटे छोटे रोड बनवा दें, नाला बनवा दें, ये कर दें। उनका काम है कि राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक जगह की पहचान बनाना। उस पहचान बनाने के क्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे आपने बताया कि हमारा एयरपोर्ट का आना, तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में यहाँ स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारे संजय झा भाई साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, माननीय सांसद साहब का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर ये नहीं चाहते तो ये नहीं होता। इसके साथ ही साथ, क्योंकि ये मांग बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन इस मांग का अगर क्रियात्मक रूप को सकारात्मक रूप में अगर कन्वर्ट किया गया है तो माननीय गोपाल जी ठाकुर के समय में किया गया है, तो इसलिए श्रेय उन्हीं को जाएगा। क्या लग रहा है कि आखिरकार फिर से सांसद इन्हें क्यों चुनेगा, जनता क्यों चुनना चाहिए? मैं तो प्रश्न इस पर पूछूंगा, आप ही से पूछना चाहूँगा, इसको क्यों नहीं चुनना चाहिए? वैसे आदमी जो आपका एयरपोर्ट का पार्ट कंसर्न पार्ट हो, ऑल इंडिया एम्स की पार्ट आप देखें, जितनी भी एम्स बन रही थी, बहुत कम ही ऐसा आपको इंडिया में एक कंट्री मिलेगा, ये स्टेट मिलेगा जहाँ पे एक राज्य में 2-2 एम्स हो। आप बताइए, दरभंगा में एम्स को लाने की प्रक्रिया के लिए कितनी बल लगानी पड़ी होगी। ऑलरेडी हमारे बिहार को एक एम्स पटना में मिला हुआ है और उसी बिहार में
दूसरा एम्स देने की प्रक्रियाएं की गई, तो निश्चित रूप से माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ आप आईटी पार्क को देख लीजिए, तारामंडल को देख लीजिए, जो आपका आप देख रहे हैं आमस जो हाईवे जो हम लोग का बन के आ रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन के आ रहा है, उस पार्ट को देख लीजिए। चारों साइड से सर्किल से पूरी दरभंगा आपकी घिर रही है। इसका दो बेनिफिट है। एक तो पहला बेनिफिट क्या है कि सराउंडिंग जोन में जो भी अंदर टाउन के अंदर जो जाम लगती थी वो जाम की पार्ट खत्म होगी। दूसरा कंसर्न ये पार्ट है कि बाहर ही बाहर आदमी निकल जाते हैं और अब बहुत आसानी से लोग एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में चले जाते हैं। तीसरा कंसर्न पार्ट है कि एक बांधनुमा जो स्ट्रक्चर हमारे दरभंगा के चारों साइड बना, जो बाढ़ के कारण बहुत सारा हमेशा देखते थे कि 2 साल 3 साल के बाद बाढ़ आती थी और हमारे दरभंगा का कुछ पार्ट डूब जाता था। तो उन सारे चीज़ों को रोकने के लिए कितनी अच्छी ये शुरुआत है कि चारों साइड से रिंग रोड बन के और बांध बन के हमारा दरभंगा चारों साइड से गिर जाएगा। तो उस पार्ट्स को भी हम लोग बहुत ही अहम ले पा रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि आप किसको किस रूप में ले रहे हैं। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब कि गांव-गांव जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं घर में दरवाजे पर, उनके मन में क्या चल रहा होगा? राम मंदिर चल रहा होगा या फिर जो सांसद नहीं गए हैं वो चल रहा होगा कि हमारे गांव में सांसद आए ही नहीं? क्या चल रहा होगा? देखिए, जो काम करता है ना शिकायत उसी से होता है। अगर घर के गार्जियन आप हैं तो सबकी डिमांड आप ही से होगी। तो हमारे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के एक तरह का यूँ कह सकते हैं कि माननीय नायक हैं ये। और जब माननीय नायक इस प्रकार का स्टेप अगर कोई आदमी लेता है ना, तो उसके पार्ट्स में आदमी की एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से बढ़ती है। और हर एक एक इंडिविजुअल्स का एक्सपेक्टेशन, आप एक घर को देखें तो हर एक्सपेक्टेशन को आप पूरा नहीं कर सकते कि बच्चे का हो, पत्नी का हो, भाई का हो, बहन का हो। वहाँ आप 24 घंटे में उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप इतनी बड़ी परिक्षेत्र के हर आदमियों की इच्छा को आप पूरी नहीं कर सकते हैं। ये तो बातें यही है, थ्रेशोल्ड की बातें हैं। हमारे जितने भी आदमी ग्रामीण परिक्षेत्र में बुजुर्ग लोग हैं, चाचा लोग हैं, भैया लोग हैं या अम्मा दादी जो भी कोई हैं, उनकी एक बेसिक नीड है। उनको सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, जो हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत ये सारी चीज़ों का सप्लीमेंटेशन किया गया है, ऑलरेडी किया गया है। कुछ करेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री आपको पार्टी ज्वाइन करवाते हैं, अब प्रदेश प्रवक्ता बनने का कुछ कयास लग रहा है, क्या सच्चाई कितना है? नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे सदस्यता दिया गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बड़ी यूँ कह सकते हैं कि मेरी खुशनसीबी है ये। रही बात जैसे तक कि बहुत सारी चर्चाएँ मार्केट में आ रही हैं कि डॉक्टर साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा इनको प्रलोभन दिया गया होगा या फिर कोई ना कोई बात की कमिटमेंट की गई होगी, कोई डर होगा? नहीं, डर की बातें तो नहीं है। डरना एम.के. शुक्ला डरता नहीं है किसी से। देखिए, जब से शुक्ला जी आए हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार प्रहार कहीं ना कहीं कुछ से कुछ कि डॉक्टर साहब डर गए ईडी से, डॉक्टर साहब इससे डर गए, डॉक्टर साहब उससे डर गए। क्या ये बात विपक्षी के लिए ही काफी है या आप सही में मतलब? नहीं, मुझे लगता है कि विपक्षी इसको अपने पास रख के ही वो लोग ही डरते रहे क्योंकि उनके सिस्टम में लगातार ईडी और सीबीआई का रेड चल ही रहा है। जी। तो वो चलता रहेगा। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, देखिए मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, मेरा काम नहीं है हिसाब जोड़ना। मेरी तो सारी प्रॉपर्टी जितनी भी मैंने कमाया है मिथिलांचल के डेवलपमेंट के लिए लगाया है, चाहे वो होटल हो, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, मैं सारे चीज़ों का काम कर रहा हूँ। ये आकलन करना मेरे सीए का काम होता है। सीए की कोई गड़बड़ी अगर हुई है, होगी, तो उसके लिए ऑब्वियस बात है कि मेरे पास पैसा आया तभी तो मैं उस काम को किया। मैं तो विजुलाइज किया हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं बिछावन के अंदर पैसा रखा हूँ। मैं जो कमाता हूँ एवरीडे, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं होते हैं, मेरा काम बोलता है। लेकिन शुक्ला जी तो गरीबों के बीच भी जाकर कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं, ये भी तो है। देखिए, बिल्कुल हमारे कमाई का 10% मैं आज नहीं, मेरे फादर एक 4th ग्रेड स्टाफ थे, मैं उस समय जानता था कि एजुकेशन से लेकर किस हेल्थ के सिस्टम तक में कितनी, क्योंकि मेरे पिताजी का जो देहांत हुआ वो पैसे के कारण हुआ। उनका ट्रिपल आर्टरी डिजीज निकला था, माननीय हमारे मोहन मिश्रा सर ने उसको डायग्नोज किया था, बट पैसा नहीं था कि हम उनका इलाज करा पाते। मैं, बड़े भाई मेरे कोल इंडिया में इंजीनियर थे, मुझे वहाँ उनको बोलने जाना पड़ा कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, पापा का ऑपरेशन कराना होगा। लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे उसी दिन नेक्स्ट दिन पता लगा मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। तो पैसे की कमी के कारण मैंने जान जाते देखा है। तो मैं यह चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मिथिलांचल की इस धरती पर मेरे रहते हुए किसी भी आदमी की जान पैसे के कारण न जाए। और यही कारण मैं बताता हूँ कि दरभंगा में आप देखेंगे कि भारतवर्ष में माननीय मोदी जी के द्वारा लाए गए आयुष्मान योजना का इम्प्लीमेंटेशन हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा किसी भी जगह नहीं होता है। मैं कल परिचर्चा सुन रहा था शाम को यूनिवर्सिटी में, एक न्यूज़ चैनल के द्वारा एक आदि बोल रहे थे कि वहाँ पे कि नहीं
और एंकर भी थे, वो भी बोल रहे थे कि हॉस्पिटल के पास कार्ड जाता है और वो लोग 50,000 के बदले 2 लाख रुपया निकाल लेते हैं। तो पहले मैं सबको बता देना चाहता हूं, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं कर सकता है। आजकल इतनी ज़्यादा इंक्वायरी सेटअप्ड है कि हर चीज़ की एक प्रूफ दी जाती है, मरीजों का इंस्पेक्शन होता है। हम लोग की पैसे की डाइवर्सिटी पहले, बहुत पहले जब बीपीएल कांग्रेस की सरकार थी, चलती थी, हम लोग का बहुत पैसा बुड़ा, अनड्यू ढंग से हम लोग के ऊपर स्ट्रेस डाल के, प्रेशर डाल के हम लोग के ऊपर पैसे की वसूली करने का दिया जाता था। और यही कारण था कि उस समय बहुत सारे पैसे का लेफ्ट राइट हुआ। बट जब से इस आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई है, कोई कर ही नहीं सकता है, चाहे लाख जो बोले कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। अरे अभी भी आदमी यही आते हैं आदत बना के कि मेरे पास कार्ड है, इसको रख के पैसा ले लीजिए, दे दीजिए। लेकिन कोई बता दे कि कोई हॉस्पिटल ऐसा करके दिखा दिया हो। सर ये बताएं कि प्रदेश प्रवक्ता की जो हमने बात कर रहे थे हम, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, वो बस छोटा सा। देखिए, मेरे पास इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, मैं भी कहीं कहीं से कुछ ना कुछ सुन ही रहा हूँ, इसलिए इसके विषय में मैं कोई तथ्यपूर्ण जवाब नहीं दे सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ दरभंगा के जाने माने चिकित्सक हैं डॉक्टर मृदुल शुक्ला। इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई है कि दरभंगा के सांसद जो प्रत्याशी हैं गोपाल जी ठाकुर, उनके पक्ष में जाता है। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।